अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन 1 हमारे पास गिवन है 1 to 4 फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इज बाउंडेड बाय द गिवन कर्व एंड इट्स स्पेसिफाइड सेक्टर। हमें एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूले की मदद से फाइंड आउट करना। फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन इज बाउंडेड बाय द गिवन कर्व एंड लाई इन द स्पेसिफिक सेक्टर। सेक्टर हमारे पास गिवन है, फर्स्ट में दिया हुआ है, उसकी लिमिट दी हुई है π/2 से पाई के दरमियान। ये हमारे पास गिवन रीजन हो गया और हमारे पास इक्वेशन है r = e⁻⁴। ये हम एरिया का फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r² थीटा होता है, ये हम अप्लाई कर देते हैं। a = लिमिट हमारे पास a to b और फिर 1/2 r² थीटा r² d थीटा। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। r की वैल्यू हमारे पास e⁻², ये थीटा और 4 थी, -2 और 4 θ/2। इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये वाली रकमें अपने इंटीग्रल में खुद होती हैं, पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड होती हैं, पावर का डेरिवेटिव 1/2 बनता है। फिर हम लिमिट पुट कर देते हैं पाई और π/2, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका आंसर आ जाता है। फर्स्ट 4 क्वेश्चन में सेम इसी तरह होता है हमारे पास। ये तमाम इनके डेरिवेटिव वो एरिया का फार्मूला लगा के इस पर लिमिट पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ, डायग्राम भी इसकी बनी हुई है। कंसीडर द पोलर कर्व। पोलर कर्व हम लेते हैं, हमारे पास नीचे ये दिया हुआ r = θ², स्केच द कर्व। ये हमारे पास स्केच गिवन है, ड्रा किया गया उधर। हम जस्ट गिवन है, हमने अपनी तरफ से नहीं ड्रा किया, ये गिवन है हमारे पास r = r θ²। इस पे हम एरिया का फार्मूला लगा लेते हैं। हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसके लिए हम इसके वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक ये लाई कर रहा है हमारे पास। ये देखिएगा इसकी लिमिट क्या बन रही है हमारे पास। फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द ऑब्जर्व दैट द रीजन इनक्लोज बाय शेडेड लूप इज स्वेप्ट आउट बाय द रे एट रोटेट्स थीटा 0 to π के दरमियान रोटेट कर रहा है। 0 से π के दरमियान ये हमारे पास, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये π के दरमियान रोटेट कर रहा है। तो इसे द एरिया ऑफ द, तो हमारे पास एरिया बन जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास थीटा और बी की वैल्यू थीटा, यानी कि π 0 to π। एरिया का फार्मूला वही है हमारे पास। आर की वैल्यू और अंडर रूट है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, डी थीटा। थीटा का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमारे पास θ²/2। लिमिट पुट कर देते हैं हमारे पास 0 से 2π, 0 से 2π, बल्कि ये यहाँ गलत राइट किया गया। देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है हमारे पास, जब इधर आके मिलती है तो 2π बनती है। इधर आप लिमिट, ये थीटा की जगह θ सेकंड है, π की जगह 2π आती है हमारे पास लिमिट। नेक्स्ट इसका सेकंड में भी हमारे पास क्वेश्चन 6 में भी आर की इक्वेशन भी दी हुई है, r = 1 + cos θ। हम इसके पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक एंगल हमारे पास लाई करता है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज क्वाड्राइड की इक्वेशन है, r = 1 + cos θ। हमारे पास इसमें जो वैसे थीटा 0 से π के दरमियान लाई करता है, और ये हमारे पास यहाँ रिकॉल दैट द एरिया ऑफ द रीजन, हमारे पास एरिया ऑफ रीजन 0 a to b हमारे पास ये लाई कर रहा है। ये हमारे पास 0 से π बनता है यहाँ, क्योंकि वो 2 पे नहीं गया। ये जहाँ मज़ीद इसकी इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम। अब 1/2 r² थीटा, r की वैल्यू 1 + cos θ है, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 1² + cos² θ प्लस 2 cos θ। इसकी इंटीग्रेशन जैसे आप लेते हो, 1 की तो थीटा आ जाएगी, cos θ की हमारे पास -sin θ आ जाएगी, और cos² θ के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं 1 + cos 2θ/2। इस साइड पे फार्मूला भी राइट किया गया, इसे कैलकुलेट करके वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी सेम इसी मेथड से इक्वेशन है, सिर्फ जस्ट आपने वो इसकी ये वैल्यू लेनी है कि हमारे पास ए और बी की वैल्यू कहाँ लाई करती है। यहाँ हमारे पास -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ये शेडेड रीजन में ये 2 पॉइंट बन रहे हैं। यहाँ नीचे -π/2 है, ऊपर π/2 ले लेते हैं। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन थीटा की लिमिट बन जाएगी, और फिर इसे पुट कर देते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ थीटा की लिमिट क्या बनती है, इक्वेशन तो हमारे पास गिवन है, r = sin 2θ, और हमारे पास 0 से π/2, ये 0, ये π/2, इस रीजन के दरमियान हमारे पास ये शेड मौजूद है। टोटल रीजन हमारे पास 0 से π/2 है। ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू π/2। इसे हम इंटीग्रेशन करके इस फार्मूले 1/2 r² थीटा, r की वैल्यू हमारे पास sin 2θ है, ये हमारे पास sin² θ। हम यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं, 1 - sin cos 2θ होते हैं। ऑलरेडी यहाँ 2 मौजूद है, तो 4/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस
cos 4 थीटा ओवर 2 अलग अलग लिख के इसकी इंटीग्रेशन करके इसमें लिमिट 0 से π/2 पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से 12 में वो कहता है स्केच द कर्व एंड फाइंड द एरिया इन क्लोज। हमें कर्व ड्रा करनी है और उसके एरिया फाइंड आउट करना है। कर्व ड्रा करने के लिए आप ये डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो या आर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, या आप सिंपल जैसे ड्रा करते हो थीटा की वैल्यू 0 π/30 15 के डिफरेंस से ले लीजिएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 0 15 30 45 60 से 75 ऐसे ड्रा कर लीजिएगा तो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे। डायरेक्ट आप जिससे डिवाइस से या फिर कोई भी कैलकुलेटर से जो डायरेक्ट इक्वेशन देता है, ग्राफ देता है, उससे ड्रा कर लें। ये हमारे पास इसकी लिमिट बन रही है 0 से 0 से पाई रीजन के दरमियान हमारे पास ये मूव कर रहे हैं। यहाँ 0 से स्टार्ट होकर इसकी जो लेंथ बन रही है पाई, एरिया का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, उसमें हम इक्वेशन पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा हमारे पास, और इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हमारे पास ये डायरेक्ट उन्होंने की हुई है फार्मूले की मदद से की हुई है। साइन को 2 के थीटा के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है 2k-1 के 2k-3/2, ये और लास्ट में हमारे पास 3/4 1/2 फिर या फिर π/4, या फिर आप सिंपल भी इसे कैलकुलेट कर लें जैसे इस पे वो 1 - cos 2 थीटा/2 का फार्मूला लगा के, तब भी इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। r इज इक्वल टू 1 - साइन थीटा इक्वेशन, ये डिवाइस की मदद से इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। वहाँ आपके पास पॉइंट भी आ जाएंगे। इन पॉइंट की मदद से हमारे पास ये 0 से 2 पूरे सर्कल पूरे ही, ये देखो पूरा रीजन में टच करिए तो हमारे पास इसकी लिमिट 0 से 2 के दरमियान आ जाएगी, ए और बी की वैल्यू। बाकी हमारे पास एरिया का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, उसी तरह इसे कैलकुलेट करके वो लिमिट्स पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक सेम है। 13 से 16 ग्राफ द कर्व एंड फाइंड द एरिया इनक्लोज, ये भी सेम हमारे पास इसी तरह। हमारे पास पहले तो कर्व ड्रा करनी है। कंसीडर द फॉलोइंग पोलर इक्वेशन दी हुई द ऑब्जेक्ट टू स्केच द कर्व एंड फाइंड द एरिया ऑफ द इनक्लोज। हम इसका एरिया ग्राफ ड्रा करते हैं, स्केचिंग डिवाइस से ही होगा ये। आर इज इक्वल टू 2 साइन 4 थीटा, इसका एक मिनट ड्रा करके देखते हैं ये ऐसे बनता है या नहीं। आर इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 4 थीटा, ये अभी तो नेट नहीं है, नहीं बनेगा ये। अच्छा अलग मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ये। ये हमारे पास वो मैथ पे की मदद से ये इक्वेशन पुट करोगे तो आपके पास ग्राफ ड्रा हो जाएगा। इसमें हमारे पास ये पूरे सर्कल में मूव कर रहा है तो हमारे पास 0 से 2 है, इसका रीजन बनता है, वो लिमिट बनती है। बाकी 1/2 आर स्क्वायर थीटा में आप 2 प्लस साइन 4 थीटा स्क्वायर ओपन कर लें, फिर इस पर सिंपल कैलकुलेशन या इंटीग्रेशन करने के बाद इस पर लिमिट पुट कर देंगे। 13 से लेके 16 तक इसी तरह। 17 में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय ए लूप, हमारे पास 14 से 17 से r इज इक्वल टू 4 cos 3 थीटा। उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय 1 लूप ऑफ द कर्व। उसकी एक लूप का हमारे पास ये देखो लूप तो 3 बनी है, उसका एक लूप का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ऑब्जर्व दैट द रीजन इनक्लोज बाय ए राइट लूप जो हमारे पास स्विफ्ट आउट बाय द रे ऑफ द रोटेट्स फ्रॉम जी थीटा इज इक्वल टू -π/6 से π/6, यानी कि 30 के एंगल से ऊपर और नीचे मूव हो रहता है। इधर अगर ये हमारे पास इसके नीचे, ये नीचे की तरफ देखें, यहाँ एंगल π/6 और यहाँ भी π/6, ऊपर हमारे पास प्लस का नीचे माइनस का, तो हमारे पास लिमिट ए की वैल्यू -π/6 और बी की वैल्यू π/6, और एरिया में हम ये आर में ये वैल्यू पुट कर देते हैं 4 cos 3 थीटा फार्मूले में पुट कर देते हैं। हमारे पास ये इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद ये लिमिट अप्लाई कर देंगे। इसी तरह ये आपके पास 17 से 20 तक। फिर 22 से 22 में फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द लूप ऑफ द स्ट्रोफाइड की लूप दी हुई हमारे पास, सेम यही हम मेथड है। गिवन लूप दी हुई है हमारे पास r इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस सेकेंड थीटा, और इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए सेम वही मेथड हमारे पास है। इसकी लूप बन रही है नीचे यहाँ π/4 और 7 π/4 ये बन रही है, इसकी लिमिट आ जाएंगी, और लिमिट के बाद हम इसको
एरिया के फार्मूले में पुट कर लेते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा में इसकी वैल्यू पुट करके इसे फाइंड आउट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन इसकी हो जाएगी। 23 से 28 तक सेम, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट लाई इनसाइड द फर्स्ट कर्व एंड आउटसाइड द सेकंड कर्व। हमारे पास दो दो रीजन, दो आर की वैल्यू दी हुई है, देखिएगा 23 से आर इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा आर इज इक्वल टू 1। अब ये हम आर की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें आर इज इक्वल टू 1 में, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा की वैल्यू -π/3 और π/3 बनती है, वैसे तो π/3 बनती है हमारे पास, वो दोनों साइडों में ले लेते हैं π/3 और दोनों लिमिट हमारे पास आ जाएंगी, जो कि ऊपर और नीचे माइनस और फिर प्लस में लिमिट आ गई हैं। और इक्वेशन आर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हमारे पास दो हैं आर, तो इसके लिए एरिया का फार्मूला बनेगा r1² माइनस r2²। अगर हमारे पास आर की वैल्यू डबल होगी तो फार्मूला हमारे पास 1/2 r² था पहले, यहाँ बनेगा 1/2 r1² माइनस r2²। दोनों की वैल्यू ले लेते हैं, r1 की वैल्यू 2 cos थीटा स्क्वायर है और r1 की वैल्यू 1 है। इससे फिर इनकी इंटीग्रेशन करके उसी तरह पॉइंट को पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये फिर इसी तरह आपके पास होते रहेंगे सेम इक्वेशन, दो वैल्यू दी हुई है। पहले हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन 0 पे भी हमारे पास 0 होता है, 2π पे भी 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, ये हमारे पास इसके लिमिट पॉइंट बन गए। फिर इनके उसी तरह इक्वेशन में पुट करके डबल आर है तो आर पे हम वही फार्मूला लगा लेंगे, r1² माइनस r2²। ये सेम यहाँ तक आपके पास 28 तक इसी फार्मूले की मदद से सॉल्व हो जाएंगे। 29 से आपके पास 34 तक, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाई इनसाइड द कर्व। हमारे पास दो r इज इक्वल टू 3√cos थीटा एंड r इज इक्वल टू साइन थीटा। द ऑब्जेक्ट इज द फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाई इनसाइड द बोथ कर्व, स्केच द ग्राफ। हमारे पास ये दो कर्व दी हुई हैं और हमें ग्राफ ड्रा करना है इनका, बोथ का ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास दोनों का अलग अलग करके सेम प्लेन पे ड्रा कर देते हैं, दोनों का सर्कुलर फॉर्म में बनता है। ये एंगल के लिए हम वही करते हैं, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, r इज इक्वल टू 3 cos थीटा और r इज इक्वल टू साइन थीटा, दोनों को इक्वल राइट कर देते हैं। यहाँ हमारे पास 3√cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसे डिवाइड करेंगे 3√, हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या फिर π/3। कंप्यूट द एरिया बाय द यूजिंग द एरिया फार्मूला। एरिया फार्मूला की मदद से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 1a से b 1/2 r² थीटा, 1/2 0 से π/3 हो जाएगा हमारे पास, और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को प्लस करके फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास था स्टेटमेंट थी, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट लाई इनसाइड बोथ कर्व। जब बोथ कर्व के दरमियान में होगा तो हमारे पास ये होगा, वो पिछले वाले में था, वो कहता इनसाइड द फर्स्ट कर्व एंड आउटसाइड द सेकंड कर्व, इनसाइड द फर्स्ट कर्व एंड आउटसाइड द फर्स्ट कर्व। तो हमारे पास था r1² माइनस r2², और इसमें हमारे पास है दोनों के को ऐड कर देते हैं, r1² प्लस r2², दोनों को प्लस करके दोनों को अलग अलग सॉल्व करके लास्ट में प्लस कर दें, या फिर दोनों को कंबाइन ही ले लें। आपके पास r1 की वैल्यू साइन थीटा थी और r2 की वैल्यू 3√cos थीटा थी, ये हमने फार्मूले में पुट कर दी। हम 0 से 3/2 और इसकी लिमिट हमारे पास π/3 से π/2 बनती है। इन लिमिट्स में ये इक्वेशन पुट करके कैलकुलेट कर लेते हैं। 29 से 34 तक सेम इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थर्टी फाइव में कहता है फाइंड द एरिया इनसाइड द लार्ज लूप एंड आउटसाइड द स्मॉलर लूप। इनसाइड द लार्ज लूप एंड आउटसाइड द स्मॉलर लूप, आर की वैल्यू दी हुई है, r इज इक्वल टू 1/2 प्लस cos थीटा, r इज इक्वल टू 1/2 cos थीटा। ये हमारे पास इसकी अगर डायग्राम बनाए इस फॉर्म में बनती है, एक लार्ज लूप एक स्मॉल लूप, r इज इक्वल टू टेकिंग, अगर हम r की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो फिर एंगल के थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। r की जगह 0 लिखते हैं, 1/2 cos थीटा, इधर माइनस थीटा की वैल्यू 2π/3। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास क्या बनता है,
1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस 2 पाई/3 से पाई/2, इसी को हम माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास लिमिट आ रही थी 2 पाई/, वो एंगल 2 पाई/0 से 2 पाई/3, और फिर हम माइनस कर देते हैं 2 पाई/3 से पाई की जानिब। इक्वेशन यही हमारे पास आर की वैल्यू यही है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 0 से 2 पाई/3 और फिर 1/2, ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है आर स्क्वायर थीटा, माइनस इसमें कर देते हैं। इसी को हम यहाँ से पाई के दरमियान ले लेते हैं। बाकी कंप्लीट इक्वेशन इसी तरह 1/2 और ये 1/2 cos थीटा, इनकी इंटीग्रेशन करने के बाद इन्हें प्लस माइनस कर लेंगे, आपके पास इसका सलूशन हो जाएगा। इसके बाद सेम क्वेश्चन इसी तरह, ये फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व्स। दो इक्वेशन दी हुई हैं, ये आप फिर खुद सॉल्व करें, इनमें जो प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा, और कोशिश करें जितने मैक्सिमम कर सकते हैं वो कर लें। ये सेम इसी तरह छोटे छोटे फार्मूला यही चलेगा बेसिक, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज होगी, कहीं प्लस हो जाएगा कहीं माइनस हो जाएगा,